यस फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयटा y ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास r इंटू कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। ये इसकी पोलर फॉर्म थी। लेकिन अब इसकी यूलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यूलर फॉर्म में स्टूडेंट जो कॉस थीटा है प्लस आयटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर आयटा थीटा। ये हमारे पास इसकी यूलर फॉर्म है। यूलर एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट आयटा की जो डिस्कवरी की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो उन्होंने एक फॉर्म दी थी कि cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर आयटा थीटा। तो नाउ ये फॉर्म आई कैसे स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर ये फॉर्म आ गई है तो हम इसको z को लिख सकते हैं, z इज इक्वल्स टू r e रेज टू पावर आयटा थीटा। एंड r कई बार क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ z भी लिख देते हैं। तो z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z e रेज टू पावर आयटा थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं आए कैसे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 3 फंक्शंस की एक्सपेंशन याद करनी पड़ेगी। तो जो e पावर x के एक्सपेंशन है हमारे पास, e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो एक्सपेंशन है वो क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो x बाई 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन होती है। सिमिलरली यहाँ पर cos x और sin x की एक्सपेंशन होगी, cos x एंड sin x। तो यहां से जो cos x की एक्सपेंशन आएगी हमारे पास वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये इस तरीके से मूव करती रहती है सीरीज। नेक्स्ट जो cos की sin की जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन होगी x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास sin x की एक्सपेंशन आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को हमने e रेज टू पावर आयटा थीटा लिखा है, तो इसीलिए प्रूफ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें e रेज टू पावर आयटा थीटा निकालना है। राइट हैंड साइड अगर आप देख रहे हो तो मुझे इस एक्सपेंशन में x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, आयटा थीटा। पुट x इक्वल्स टू आयटा थीटा। तो इस एक्सपेंशन में हम x की प्लेस पे क्या रख रहे हैं स्टूडेंट्स, आयटा थीटा रख रहे हैं। तो e रेज टू पावर आयटा थीटा के लिए जो एक्सपेंशन होगी हमारे पास वो 1 प्लस आयटा थीटा बाई 1 फैक्टोरियल प्लस आयटा थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वन इज आयटा थीटा बाय होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो। तो यहां से ये e पावर आयटा थीटा की जो एक्सपेंशन आ गई है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस आयटा थीटा आ जाएगा। यहां से 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। नाउ आयटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बाय में 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली आयटा क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। और आयटा स्क्वायर हमें पता है स्टूडेंट्स, आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। एंड आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयटा थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हमने e रेज टू पावर आयटा थीटा की एक्सपेंशन लिखी। तो मीन्स जो हमने यहाँ पर यूलर फॉर्म लिखी है उस यूलर फॉर्म की हमने राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली। राइट हैंड साइड ऑफ दिस यूलर फॉर्म हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे।
cos x की जो एक्सपेंशन है उसमें x की प्लेस पे क्या रख देंगे, थीटा। तो यहां से अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं तो x की प्लेस पे थीटा, तो cos थीटा की जो एक्सपेंशन आएगी वो थीटा स्क्वायर बाय 2 थीटा पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड थीटा पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब नेक्स्ट क्या है, आयटा साइन थीटा। आयटा साइन थीटा, तो सबसे पहले तो हम साइन थीटा निकालते हैं। तो x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर थीटा, नेक्स्ट वन इज थीटा क्यूब, नेक्स्ट वन इज थीटा पावर 5 एंड नेक्स्ट वन इज थीटा पावर 7। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमें क्या करना है, आयटा से मल्टीप्लाई करना है। किसको, साइन थीटा की जो एक्सपेंशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, आयटा से। तो देखना आयटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आयटा से मल्टीप्लाई किया तो ये भी आयटा हो जाएगा एंड ये माइनस क्या हो जाएगा, आयटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, आयटा थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किया तो आयटा 5 आयटा थीटा रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस आयटा थीटा रेज टू पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यूलर फॉर्म है, ये ना हमारे यूलर फॉर्म स्टूडेंट्स, तो इस यूलर फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड अगर हमें सॉल्व करनी है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐड करते हैं cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो आएगा हमारे पास 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर नेक्स्ट क्या आएगा थीटा रेज टू पावर 1, तो आयटा थीटा रेज टू पावर 1, फिर नेक्स्ट पावर 2 आएगी तो माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 2 पावर के बाद क्या आएगी 3 पावर, तो माइनस आयटा 3 पावर 3 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट वन इज थीटा पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड लास्ट वन इज आयटा थीटा पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या लिख लेंगे 6 के लिए, तो 6 के लिए माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीड करती रहेगी यहाँ पर जो है एक्सपेंशन। तो अब ये जो हमने यूलर फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी यूलर फॉर्म की लेफ्ट हैंड साइड है और ये यूलर फॉर्म की राइट हैंड साइड है। तो आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल है क्योंकि 1 है, यहाँ पर भी 1 है। नेक्स्ट टर्म क्या है, आयटा थीटा है, नेक्स्ट टर्म आयटा थीटा है। नेक्स्ट टर्म इज थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है, तो वो भी थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है। तो मीन्स यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ई पावर आयटा थीटा जो है किसकी प्लेस पे लिखा जाएगा, cos थीटा प्लस आयटा थीटा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूलर फॉर्म। अब स्टूडेंट ये तो हमने यूलर फॉर्म लिख ली। अगर क्या है यहां पर cos थीटा माइनस cos माइनस थीटा प्लस आयटा साइन माइनस थीटा, मतलब कि एंगल जो है वो माइनस हो जाए, एंगल क्या हो जाए, माइनस थीटा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो आपको पता होगा कि cos क्या होता है, माइनस थीटा। cos माइनस को प्लस बना देते हैं, माइनस को खा जाते हैं, तो cos थीटा हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आयटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। तो नेगेटिव केस में यहां पर हम क्या लिख देंगे, e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो क्या आ चुका है, माइनस आ चुका है। यहाँ प्लस था तो प्लस और माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा। मीन्स हम cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये यूलर फॉर्म है। अब यूलर फॉर्म में प्रॉपर्टीज है कई जो कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। ये मैं आपको डीमॉर्गेज वाली जो वीडियो है उसमें बता चुका हूं ये प्रॉपर्टीज। तो अब यूलर फॉर्म पढ़ रहे थे, यूलर फॉर्म में भी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, सबसे पहले अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज एक हमारे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है Z1, जिसमें अगर इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं तो क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1, जिसको हम R1 भी बोल सकते हैं, R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो cos थीटा
1। Z1 के लिए जो हमारे पास एंगल है वो हमने क्या माना है, θ1 प्लस आयटा साइन θ1, ये Z1 हो गया। सिमिलरली Z2, मॉड ऑफ Z2 cos θ2 प्लस आयटा साइन θ2। ये हमने जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखे हमने, पोलर फॉर्म। तो अगर हम क्या करें Z1, अगर हम इनकी क्या लिखें स्टूडेंट्स, यूलर फॉर्म लिखें, तो Z1 की यूलर फॉर्म आएगी मॉड ऑफ Z1, और इस कंप्लीट के प्लेस पे यूलर फॉर्म अगर लगेगी तो यूलर फॉर्म क्या थी, e रेज टू पावर आयटा, एंगल कौन है, θ1। नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑफ Z2 e रेज टू पावर आयटा, e रेज टू पावर आयटा θ2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इन दोनों की क्या है, यूलर फॉर्म है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो Z1 e पावर आयटा θ1 इंटू मॉड ऑफ Z2 e पावर आयटा θ2। मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई एंड राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो Z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं हम उसको, Z1 इंटू Z2 एंड e पावर आयटा θ1 इंटू e पावर आयटा θ2। तो नाउ बेस सेम क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 e रेज टू पावर आयटा θ1 प्लस आयटा θ2। और हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से आयटा कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हमने आयटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई लिखी है स्टूडेंट्स हमने, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करने पे कौन सी फॉर्म लिखी है, ये यूलर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 e पावर आयटा थीटा, e पावर आयटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। यहां माइनस है, अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहां बीच में प्लस आ जाएगा। तो सेम एक बार के लिए इसको क्या लिखो, थीटा ही मानो। तो e पावर आयटा थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, थीटा मीन्स θ1 प्लस θ2 प्लस आयटा साइन θ1 प्लस θ2, ये हो जाएगा। तो ये मैंने जो है डी मॉर्गेज थ्योरम वाली जो वीडियो है उसमें भी बताया था आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके एंगल्स को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने डी मॉर्गेज वाले थ्योरम में पढ़ा था, और यहां यूलर फॉर्म से भी हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर यहां पर बात करता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो मल्टीप्लाई के केस में आर्गुमेंट मतलब जो एंगल है इनका, तो इसका एंगल कितना है θ1 और इसका एंगल कितना है θ2। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या है स्टूडेंट, θ1 और ये क्या है θ2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर्गुमेंट, तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2। मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और नाउ डिवाइड हो, तो अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 मीन्स θ1 माइनस θ2।
देखो प्रोडक्ट के लिए तो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया आपको कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आर्गुमेंट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो सिमिलरली अगर हम क्या लेके चलते हैं, माइनस वाला केस लेके चलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आइटा थीटा 2। भाई जो डिवाइड है, तो डिवाइड है, अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर e पावर आइटा थीटा 1 बाई ई पावर आइटा थीटा 2 है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है, डिवाइड है। इधर क्या चलेगा, z1 बाई z2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, e पावर आइटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, डिवाइड के केस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास लॉगरिथम का केस था ना, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं सेम, वही प्रॉपर्टी किसमें होती हैं, आर्गुमेंट में होती हैं। ये एक वीडियो है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, वहां मैंने कंप्लीट बताई हुई है प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट की। जो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज होती हैं सेम वही आर्गुमेंट भी फॉलो करता है। तो अब इसी में हम ऐड कर रहे हैं लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या लेना है, लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और इसकी पोलर जो फॉर्म है वो क्या है, r को मॉड z भी लिख सकते हैं, एंड e पावर आइटा थीटा। क्योंकि अगर आप पोलर फॉर्म लिखोगे तो पोलर फॉर्म क्या है, ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो ये इसकी पोलर फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसकी यूलर फॉर्म लिखूं तो मॉड z e पावर आइटा थीटा हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं z जो आएगा हमारे पास e पावर आइटा थीटा आएगा। तो अब हमें क्या लेना है, लॉगरिथम लेना है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करता हूं तो log z एंड लॉगरिथम ऑफ e पावर आइटा थीटा हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉगरिथम की, log m पावर n क्या हो जाएगा, n पावर आगे आ जाएगी, तो n log m हो जाएगा, n log m। तो इस केस में हम लिख सकते हैं जो आइटा थीटा है वो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो नाउ आइटा थीटा लॉगरिथम ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन log e एंड log z। तो ये जो लॉगरिथम e होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। क्योंकि जो बेस होता है, बेस में जो भी हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में कैलकुलस वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें जो बेस होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो log बेस e, और e कितना आ जाएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर ये जो e है बेस में वो लिखा नहीं हुआ, तो अंडरस्टूड है कि बेस में क्या है, e है, तो इसलिए क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा थीटा log z, इसकी वैल्यू 1 इसलिए आएगी स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, बेस में e है, तो कई बार मेंशन नहीं करते, तो इसलिए अंडरस्टूड है कि बेस में क्या है, e है। तो जब बेस में e हो जाए और यहां पर भी क्या हो जाए हमारे पास e पावर में, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे समझते हैं इसको, 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। और अगर मैं बोलूं कि e रेज़ टू पावर 1 कितना होगा, e होगा ऑब्वियसली। तो अगर हमें इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, log 2 रेज़ टू पावर 2 बेस 2 बेस 2 मीन्स एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहां पर इस फॉर्म में कि a रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू y। a की वैल्यू क्या है यहां पर 2 और x की वैल्यू क्या है 1।
और y कौन है 2। तो अगर इसको हम लॉगरिथम में लिखेंगे तो लॉगरिथम में कैसे लिखा जाएगा ये, लॉगरिथम में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे log 2 और ये b2 मतलब मीन्स a y, log a y कितना आएगा x आएगा, log बेस टू दी a y इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो सिमिलरली यहां पर e की पावर में हम ऐसा क्या रखें कि e आंसर आए, e रेज टू पावर में हम ऐसा क्या रखें कि आंसर e आए, तो ऑब्वियसली क्या रखने पे आएगा 1 रखने पे आएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यहां से log z इज इक्वल टू आइटा थीटा है, और थीटा क्या है स्टूडेंट्स, थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ z इज इक्वल टू आइटा आर्गुमेंट ऑफ z, आइटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये हमारे पास लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको लॉगरिथम लेना है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आइटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। और आर्गुमेंट ऑफ z को फाइंड आउट करने के लिए मैं बता चुका हूं आपको कि हर डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट क्या होते हैं इनके आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं या फॉर्मूलेज हैं। तो ये लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बेस पे अगर एक क्वेश्चन लेते हैं कि लॉगरिथम को हम अप्लाई कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एप्लीकेशन ऑफ अ लॉगरिथम इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है, फाइंड रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आइटा रेज टू पावर माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा रेज टू पावर माइनस आइटा को हमें क्या करना है, रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ये कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आइटा रेज टू पावर माइनस आइटा, जिसका हमें क्या करना है, रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे होगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, हमें लॉगरिथम अप्लाई करना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log z logarithm of 1 minus iota raised to power minus iota। तो फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी log m पावर n, log m पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो मीन्स आइटा जो है वो माइनस आइटा आगे आ जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा एंड log z। तो अब यहां से इस लॉगरिथम की यूलर फॉर्म, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो भी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम यूलर फॉर्म लिखेंगे। तो यूलर फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, r e पावर आइटा थीटा, और r मींस मॉडुलस। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर -1। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट 2। तो r की वैल्यू तो अंडर रूट 2 आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। तो थीटा के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो x तो पॉजिटिव है एंड y क्या है, नेगेटिव। देख रहे हो ना आप, यहाँ से x कितना है, यहाँ से 1 है और y कितना है, -1। इमेजिनरी पार्ट -1 है, रियल पार्ट 1। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। और अल्फा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स मॉडुलस y बाई x, tan इनवर्स मॉडुलस y बाई x होता है। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, डिवाइडेड बाई 1। तो माइनस कैंसिल आउट, मॉड में प्लस हो जाएगा।
तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा, 1। तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 4 आएगी। लेकिन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस अल्फा। तो मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाई 4। तो ये हमने इसको सॉल्व किया। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या, यूलर फॉर्म क्या आ जाएगी, आर तो √2 आया है और थीटा क्या है, माइनस पाई बाई 4। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की यूलर फॉर्म लिखते हैं तो वो यूलर फॉर्म आएगी हमारे पास, आर की वैल्यू √2 है और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। तो माइनस आइटा लॉगरिथम ऑफ आर ई पावर आइटा थीटा होता है। यूलर फॉर्म क्या होती है, आर ई पावर आइटा थीटा। तो आर मीन्स √2 एंड ई पावर आइटा थीटा मीन्स माइनस पाई बाई 4। तो ये इसकी क्या आ गई है, हमारे पास यूलर फॉर्म आ गई है। तो अब लॉगरिथम में ये क्या है, m है और ये मल्टीप्लाई में क्या है, n है। तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, log m प्लस log n हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आइटा log √2 प्लस लॉगरिथम e रेज टू पावर माइनस आइटा पाई बाई 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं माइनस आइटा लॉगरिथम √2 प्लस ये जो हमारे पास m पावर n फॉर्म हो रही है, log m पावर n। तो जो n पावर है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो पावर आगे आ गई माइनस आइटा पाई बाई 4 log e, ये हो जाएगा। तो log z, तो यहां से log e कितना होगा, 1 होगा। तो टोटली सॉल्व करके आ गया हमारे पास ये, यहां से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास log ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस आइटा लॉगरिथम √2 लॉगरिथम √2 माइनस आइटा पाई बाई 4, माइनस आइटा पाई बाई 4, क्योंकि log e क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम आइटा की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस आइटा log √2 एंड नेक्स्ट वन इज आइटा इंटू आइटा कितना होगा, आइटा स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गई और आइटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस। तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 एंड log z। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहां से जो हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, नहीं, क्या है, log z है। तो लॉगरिथम हमें क्या है, रिमूव करना पड़ेगा। तो जब हम लॉगरिथम रिमूव करेंगे तो एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है, e रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल अप्लाई करने के दोनों साइड, क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू पावर log बेस e क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने का मीनिंग ये है कि हमने दोनों साइड एक्सपोनेंशियल पावर अप्लाई, e रेज टू पावर log z हो जाएगा एंड नेक्स्ट वन इज e रेज टू पावर माइनस आइटा log √2 माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहां से। तो e रेज टू पावर log, ये कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, क्योंकि मैंने बताया था बेस में क्या होता है, इसके बेस में यहाँ पर e होता है। तो ये बताया मैंने, e रेज टू पावर log बेस e कितना हो जाएगा, 1। तो यहां से बेसिकली क्या रह जाएगा हमारे पास, z रह जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस आइटा log √2 इंटू, ये log √2 है, इंटू माइनस पाई बाई 4, क्योंकि बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, बेस सेम होगी तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां से
ये आ गया हमारे पास। तो z इज इक्वल्स टू, अब ये बताओ स्टूडेंट, यहां से e रेज टू पावर माइनस आयटा लॉग रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 1/2। 2 रेज टू पावर क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1/2। एंड साथ में क्या है, e रेज टू पावर माइनस 5/4, यही है। तो यहां से ये देखना log m पावर n बन रहा है ना, तो log m पावर n क्या होगा, n पावर आगे आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा हमारे पास e रेज टू पावर माइनस आयटा log 2/2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा, तो बाय में चला जाएगा 2, डिवाइड बाय 2। एंड नेक्स्ट e रेज टू पावर माइनस 5/4। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म आ गई यहां से, तो ये तो रियल पार्ट है क्योंकि इसमें तो कोई आयटा नहीं है। अगर एक बार के लिए आप देखो तो ये वो फॉर्म बन रही है, अगर इसको एक बार के लिए मैं क्या मानूं, थीटा मानूं, क्या मान लें इसको एक बार के लिए, थीटा एज्यूम कर लिया हमने। तो ये e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा है ना, e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा। तो e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा को हम लिख सकते हैं, e रेज टू पावर आयटा थीटा को हम लिख सकते हैं यहां से z इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड z, e रेज टू पावर आयटा थीटा को अगर मैं बात करूं कि e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा है तो वो लिखा जाएगा cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के, क्योंकि अगर आयटा प्लस थीटा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो e रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं cos log 2/2। cos log 2/2 मीन्स थीटा कौन है, log 2/2, तो cos थीटा आ गया, माइनस आयटा साइन थीटा, थीटा कौन है, log 2/2। ये लिख दी इसकी फॉर्म हमने यूलर फॉर्म से हम पोलर फॉर्म लिख लाए। अब मल्टीप्लाई में क्या है, e रेज टू पावर माइनस 5/4। तो अब अगर e रेज टू पावर माइनस 5/4 मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमसे क्या बोला उसने, रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो रियल पार्ट क्या होगा, cos log 2/2 log 2/2 था यहाँ पर स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई में e रेज टू पावर माइनस 5/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, इमेज रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ये आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों से होगा, लेकिन हमें चाहिए था रियल पार्ट, तो रियल पार्ट के साथ हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, लॉगरिथम की हेल्प से होंगे, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से फाइंड आउट होंगे। एक क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हो, और अगर क्या आंसर आएगा उसका आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर z रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर e आयटा थीटा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। रियल पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, e रेज टू पावर e आयटा थीटा, इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट इसका आंसर बताना अपने कमेंट बॉक्स में लिखना।